शुभ रात्रि। रहस्य, रोमांच और खौफ से भरी इस दास्तान में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर बदन में लर्जिश दौड़ जाएगी, रूह तक कांप उठेगी। ये घटना भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सरहद के करीब एक दूर दराज के अजनबी से गांव में पेश आई थी। तैयार है? तो शुरू करते हैं आज की दास्तान। मछुआ पेतनी का ग्रास। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर को पार करके और भी भीतर की तरफ एक गांव, नाम था पाथरकुची। चारों तरफ मीलों तक धान के खेत और कहीं कहीं बांस के झुरमुट। बारिश नहीं थी, मगर हवा में एक अजीब सी सड़ांध, एक भारीपन जो सीने पर बोझ बनकर बैठ गया था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। ऐसा घुप अंधेरा की हाथ बढ़ाऊं तो अपनी ही उंगलियां नजर न आए। गांव के श्मशान के पास एक विशाल तालाब है, नाम है कालदीघी। गांव वाले कहते हैं उस तालाब की मछलियां मनहूस हैं। सूरज डूबते ही उस तरफ की परछाई तक कोई नहीं जाता, लेकिन गरीबी सबसे बड़ी मजबूरी होती है। उस रात रतन और उसका दोस्त सनातन तालाब के किनारे की नहर में मछली पकड़ रहे थे। उनके साथ था बांस का बना पोला और एक बड़ी खलुई जिसमें जिंदा मछलियां रखी थी। रतन ने खामोशी तोड़ते हुए फुसफुसाकर कहा, सनातन, चल वापस चले। पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। सनातन ने झिड़कते हुए जवाब दिया, डर मत, आज बड़ी बड़ी शोल और मांगुर मिल रही है। बस कुछ और पकड़ ले, कल बाजार अच्छा जाएगा। उसी वक्त रतन ने महसूस किया, नहर के किनारे खड़े पुराने बरगद की तरफ से सड़े हुए मछली के छिलकों जैसी तेज बदबू आ रही है। ऐसी बदबू कि उल्टी आ जाए। अचानक रतन को लगा अंधेरे के पार कोई उसे घूर रहा है। उसने टॉर्च की रोशनी बरगद की जड़ की तरफ डाली। कुछ नहीं था, मगर फिर भी अंधेरे में दो बड़ी बड़ी आंखें एक पल को चमकी और फिर सन्नाटे में गुम हो गई। सनातन, तूने देखा? रतन की आवाज डर से कांप उठी। सनातन मछली पकड़ने में मशगूल था। चिढ़कर बोला, क्या देखूं? कोई जंगली बिल्ली होगी। तू तो औरतों की तरह डर रहा है। ठीक उसी लम्हे रतन ने देखा उनकी खलुई जिसमें जिंदा मछलियां थी, वो अपने आप कीचड़ पर घिसकती हुई जंगल की तरफ जा रही है। रतन चीख पड़ा, चोर! मछलियां लेकर भाग रहा है। वो टॉर्च जलाकर आवाज की दिशा में दौड़ा। सनातन भी उसके पीछे पीछे लपका। कुछ दूरी पर एक पुराने टूटे हुए कलवट के नीचे जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनकी रूह जमा दी। अंधेरे में एक लंबा सा बदन बैठा हुआ था। उसकी चमड़ी फीकी सफेद, हड्डियों से चिपकी हुई, हाथ सूखे और कांपते, लंबे काले नाखूनों से उसने खलुई से एक जिंदा बड़ी शोल मछली निकाली। रतन और सनातन पत्थर की तरह खड़े रह गए। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्होंने देखा उस आकृति का चेहरा जानवर की तरह लंबा और आंखें भट्टी की आग जैसी सुर्ख। उसने एक ही काट में मछली का सिर अलग कर दिया और बेहद सुकून के साथ कच्ची मछली को चबाने लगी। खून और छिलके उसके मुंह से टपक रहे थे। अचानक वो आकृति बिल्कुल स्थिर हो गई। फिर धीरे धीरे अपनी गर्दन को
करीब 180 डिग्री घुमाकर रतन और सनातन की तरफ देखा। उसके मुंह में अब भी जिंदा मछली की तड़प और खून था। वो फुसफुसाई, मछली देगा मुझे, एक और मछली देगा। रतन और सनातन की हालत बेहोशी जैसी हो गई। वे उल्टी दिशा में जान बचाकर भागे, मगर जहां भी भागते वो सड़ी हुई बदबू उनका पीछा नहीं छोड़ती। भागते भागते रतन ने पीछे मुड़कर देखा। वो अशरीरी औरत जमीन पर हाथ पैर टेककर जानवर की तरह असामान्य तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी लंबी जीभ मुंह से बाहर लटकी थी, जैसे वो उन्हें अपना शिकार बनाने वाली हो। अचानक सनातन एक गड्ढे में गिर पड़ा। रतन उसे उठाने झुका ही था कि उसी वक्त उस मछुआ पेतनी ने सनातन का पैर पकड़ लिया। बचाओ रतन, मुझे बचा। सनातन की चीख गांव की खामोशी को चीरती चली गई। रतन पागल की तरह अपने हाथ की लाठी से वार करने लगा, मगर उसे लगा वो किसी सख्त लकड़ी पर नहीं, बल्कि सड़े हुए नरम गोश्त के ढेर पर मार रहा है। किसी तरह रतन सनातन को घसीटते हुए गांव की सरहद तक ले आया। जैसे ही गांव के मंदिर की घंटी की आवाज आई, वो साया अंधेरे में गुम हो गया। मगर जाने से पहले हवा में एक मनहूस पैगाम छोड़ गया। अगली सुबह गांव वालों ने सनातन को पाया। वो जिंदा था, मगर उसके पूरे जिस्म पर दांतों के निशान, मानो किसी दरिंदे ने उसे नोच डाला हो। और सबसे हैरतअंगेज बात, उस रात के बाद से सनातन बोल नहीं सकता। मछली की खुशबू पाते ही वो अजीब हरकतें करने लगता है और घर की कच्ची मछली चुराकर खाने की कोशिश करता है। रतन आज भी रात को सो नहीं पाता। आधी रात वो अपनी खिड़की के बाहर नाखूनों की खुरच खुरच सुनता है और एक फुसफुसाती आवाज, तेरी मछलियां बहुत स्वादिष्ट थी रे, लेकिन तेरा खून शायद और भी ज्यादा नमकीन होगा। काल दीघी के किनारे आज भी गहरी रात में वो सड़ी हुई बदबू फैली रहती है। पाथर कुची गांव के लोग अब सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। और क्या आप भी रात में मछली लेकर घर लौट रहे हैं? जरा संभल कर, क्योंकि हो सकता है आपकी पीठ के पीछे अंधेरे में कोई मछली का हिस्सा मांग रहा हो। ऐसी ही खौफनाक और दहशत से भरी दास्तानें सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। शुक्रिया।